स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद मैथमेटिक्स सहरसा में। आज अपना लोग जो पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। इसमें अपना लोग जानेंगे त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। इससे पहले पढ़े थे अपना लोग वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि के बारे में, जो कि 12.1 और 12.1 ही पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद अपना लोग इसको शुरू करते हैं कि त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड होता क्या है। बस लास्ट तक बने रहिए, यानी कि आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार लास्ट तक बनेगा, एक बार वीडियो देख के देखिए पूरा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले अपना लोग त्रिज्यीय खंड के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड क्या होता है। त्रिज्यीय खंड यानी कि सेक्टर। त्रिज्यीय खंड सबसे पहले अपना लोग इसमें देखिए, जैसे एक वृत्त लिए, वृत्त का एक केंद्र होता है। वृत्त लिए, वृत्त का केंद्र मान लिए केंद्र O ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ त्रिज्या डालते हैं, वृत्त पर दो त्रिज्या डाल दिए। अब त्रिज्या डाल दिए तो त्रिज्या डाले तो यहाँ तो कुछ न कुछ कोण बनेगा, कुछ न कुछ कोण बना तो मान लीजिए यहाँ थीटा कोण बना, ठीक है, यहाँ थीटा कोण बना। अब चलिए यहाँ पर यही जो होता है, यही पार्ट ये होता है वृत्त का त्रिज्यीय खंड। यानी कि त्रिज्या यानी कि दो त्रिज्या मिलके जो एक छोटा सा टुकड़ा बनता है, ये हो गया त्रिज्यीय खंड। छोटा टुकड़ा है इसको कहेंगे लघु त्रिज्यीय खंड, छोटा टुकड़ा है तो इसको कहेंगे लघु त्रिज्यीय खंड। इसी में एक और देखिए, अब यहाँ से यहाँ मान लीजिए अब यहाँ भी कुछ एंगल बनेगा, O है, ये छोटा त्रिज्यीय खंड है, इसको कितना ये हमको हो गया दीर्घ, इसी को बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यीय खंड, इसी को बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यीय खंड। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई टुकड़ा है, गोला सा टुकड़ा, उसका 4 भाग में से एक भाग हटा दीजिएगा तो 3 भाग बचेगा। वही जो एक भाग हटता है वही होता है त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड जो छोटा वाला भाग हटता है तो छोटा त्रिज्यीय खंड, बड़ा वाला भाग अगर उधर बच जाता है तो वो भी एक त्रिज्यीय खंड होता है, यानी उसी को कहते हैं अपना लोग सेक्टर। अब इसमें अपना लोग जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए इधर अपना लोग चलते हैं। अब यहाँ पर अपना लोग पढ़ेंगे कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप मान लीजिए कि सपोज दैट मानिए कि आप कोई एग्जाम 500 का देते हैं, ठीक है, उसमें से आपको 300 नंबर आता है, तो कहता परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना नंबर आता है, मान लीजिए 300 नंबर आया, 300 उसको 100 से गुना करते हैं और टोटल मार्क जितना होता है उससे भाग देते हैं। जैसे देखिए 500 का एग्जाम होता है, 500 टोटल मार्क है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 छः 30, यानी कितना 60% मार्क आया। उसी प्रकार इसमें मान ली इसको थीटा माने, ठीक है, थीटा ये पूरा एंगल मिलके अपना लोग जानते हैं कि इस तरह का अगर है तो ऊपर एक 180 डिग्री कोण बनता है, नीचे भी कितना 180 डिग्री है, चारों तरफ मिलकर कितना बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। वही टोटल कितना इसमें है, टोटल एंगल अगर यहाँ लिया जाए तो इसको थीटा लिए, इधर 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 भी तो कुछ कोण बनेगा। अगर मान ली इधर थीटा लिए तो इधर हो जाएगा ना 360 डिग्री माइनस थीटा, दीर्घ वृत्त खंड में। अब इसमें 360 डिग्री माइनस थीटा, ये तीनों दोनों का अगर जोड़ दे तो 360 डिग्री बनेगा ना, ठीक, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो वही इसमें करेंगे लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो जितना मार्क आया यानी कि थीटा जितना एंगल दिया रहेगा, थीटा बट 360 डिग्री गुना वृत्त का क्षेत्रफल तो अपना लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो वही पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ये हमको हो गया लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इसी प्रकार दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो इसमें देखिए टोटल कितना है 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा बट 360 डिग्री या गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि लघु, इसमें याद करने का कोई टेंशन झंझट ही खत्म हो जाएगा। यानी कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो 360 डिग्री माइनस थीटा बट 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर।
अब इसमें होता है एक चाप की लंबाई, ठीक है। लघु त्रिज्यीय खंड में भी चाप की लंबाई होती है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड में भी चाप की लंबाई होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप कोई चाप रखते हैं, इस तरह घुमा देते हैं यहाँ तक, तो चारों तरफ जो घूमता है वो होता है वृत्त की परिधि। चारों तरफ जो घूमता है वो होता है वृत्त की परिधि, यानी कि एक बार घुमा तो एक परिधि, इसी को कहता है 4 बार घूमता है तो 4 परिधि। तो चलिए तो अपना लोग इसको देखते हैं कि लघु त्रिज्यीय खंड का चाप की लंबाई क्या होता है। लघु त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई क्या हो जाता है, इसमें थीटा बटा 360 डिग्री गुना एक चक्कर लगाया तो परिधि हुआ, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि कितना 2 पाई आर। तो वही जितना दिया रहेगा एंगल उतना बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। चलिए इसी प्रकार अपना लोग दीर्घ त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर, ठीक है। यानी कि इसमें कोई झंझटे नहीं, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, यहाँ 2 पाई आर है। उसी प्रकार दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 360 डिग्री बटा 360 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर है। इसको एक तरह से और भी अपना लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लघु त्रिज्यीय खंड। अगर लघु त्रिज्यीय खंड का मान लीजिए लघु त्रिज्यीय खंड है, ठीक है। अगर दीर्घ त्रिज्यीय खंड इसका क्षेत्रफल कहेगा निकालिए, दीर्घ त्रिज्यीय खंड बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यीय खंड, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे लघु त्रिज्यीय खंड को, हमको क्या निकल जाएगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। उसी प्रकार अगर अपना लोग अगर लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर उस तरह से निकाले, वृत्त का क्षेत्रफल में से दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमको लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब चलिए इस तरह अपना लोग निकाल सकते हैं कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे किसको, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यानी कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल या दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अपना लोग निकालेंगे। तब दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस में से लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमको क्या निकल जाएगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसी टाइप का यानी इसी फॉर्मूला से अपना लोग आगे देखेंगे। इस पर अपना लोग चलते हैं। अब उसके बाद वृत्त खंड आ जाता है, यहाँ पर वृत्त खंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए अब अपना लोग वृत्त खंड के बारे में देखते हैं कि वृत्त खंड क्या होता है। वृत्त खंड त्रिज्यीय खंड में बस वही इतना फॉर्मूला है, वृत्त खंड यानी कि यहाँ पर सिगमेंट वृत्त खंड। वृत्त खंड में भी क्या होता है कि वृत्त का एक छोटा टुकड़ा वृत्त खंड, जैसे मान लीजिए वृत्त है, केंद्र ओ है, एक और वृत्त लेते हैं, केंद्र ओ है। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कुछ एंगल तो बनाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए, नहीं तो ऐसे समझिए वृत्त का टुकड़ा है, यहाँ केंद्र ओ है, ये जो टुकड़ा बनता है ही वृत्त का, ये छोटा टुकड़ा बना, ऊपर में बड़ा टुकड़ा है, इसी को कहते हैं लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड यानी छोटा वृत्त का टुकड़ा। इसी में अगर मान लीजिए ये जो ऊपर बच गया ये तो लघु वृत्त खंड, ये जो बच गया तो दीर्घ वृत्त खंड नहीं हो गया, ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड, इसी को चाप से अपना लोग मिला देते हैं, इसी को मिला देते हैं। यहाँ कुछ न कुछ एंगल बनता है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका जो क्षेत्रफल कहता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे अपना लोग, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से देखिए ओ ए बी एक त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज, तो ओ ए बी बीच में जो बन रहा ओ ए बी त्रिभुज जो बन रहा है, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दे तो हमको क्या निकल जाएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अपना लोग
दीर्घ वृत्त खंड का अगर क्षेत्रफल निकाले, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अपना लोग को दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए तो देखते हैं, यहाँ से अपना लोग लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्यीय खंड, त्रिज्या OAB है पूरा, देखिए त्रिज्यीय खंड जो अपना लोग पढ़े, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो लिखेंगे लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अपना लोग जानते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अपना लोग को क्या निकल जाएगा, यानी कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर अपना लोग दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाले, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दे हमको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए यही था लघु त्रिज्यीय खंड, लघु वृत्त खंड। उसके बाद इसमें अपना लोग त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड के बारे में बस इतना फॉर्मूला है। इसके बाद पाई का मान तो अपना लोग जानते हैं, परिधि जानते हैं, इसमें थोड़ा बहुत यानी कि ट्रायगोनोमेट्री का यूज होगा तो देख लेंगे उसको। इसके बाद चलते अपना लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल पर। चलिए अपना लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट है। एग्जाम्पल में है कि यदि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण 30 डिग्री यानी कि थीटा की जगह 30 डिग्री है, कहता साथ ही दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें अपना लोग को लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए यहाँ पर एक फिगर लेते हैं। देखिए इसका त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो इसमें अपना लोग को यहाँ O नाम दे देते हैं, यानी लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी निकालेंगे और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यीय खंड तो यही है, लघु त्रिज्यीय खंड, यानी लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह कितना 30 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान का था आप 3.14 लीजिए, यानी कि जितना कहेगा पाई का मान लेने के लिए उतने लेंगे। क्वेश्चन के बगल में लिखा रहेगा 3.14 गुना आर स्क्वायर, तो आर कितना है 4 त्रिज्या, तो 4 का स्क्वायर तो 4 गुना 4। देखिए कट जाएगा, इसको काट देंगे तो 12 तिया 36, 12 बार में 4 से कटेगा 4 तिया 12, यानी कि कैलकुलेशन करके कितना चलेगा कि 12.56 बटा 3, यानी कि इसका आंसर चलेगा अपना लोग को 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अपना लोग को निकल गया। अब उसके बाद बच गया दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यानी कि लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का जगह कितना तो 30 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का मान का आता है 3.14 लीजिए, 3.14 आर स्क्वायर, तो आर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर तो 4 गुना 4। अब देखिए 330 में से 30 घट जाएगा, 360 में से 30 घटेगा तो 330 बटा 360 गुना पाई का मान 3.14, 4 गुने 4 कट गया। 3 से कटेगा 11, 12, 4 से कटेगा 4 तिया 12,
यानी कि इसको गुना करेंगे, 11 को गुना करेंगे 3.14 गुना 4/3 से करेंगे, कितना चलेगा, यानी कि इसका फाइनल आंसर चलेगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वीडियो बड़ा होने के चलते डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन हम लिख रहे हैं। यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकल आया 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसमें हमको एंगल दे दिया है 30 डिग्री और लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड यही ना, दीर्घ त्रिज्यीय खंड अभी जो बताइए वाला, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुना πr स्क्वायर कैलकुलेशन करके यहाँ इसका आंसर फाइनल आ गया। फिर उसके बाद दीर्घ त्रिज्यीय खंड तो ये वाला है, थीटा तो हमको वही रहेगा 30 डिग्री, क्या कहते हैं त्रिज्या वही 4 सेंटीमीटर। 360 डिग्री में से थीटा को घटा दिए, थीटा 30 डिग्री दिया है, कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर यहाँ तक चल आया। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अपना लोग लास्ट एग्जाम्पल 3 नंबर का एग्जाम्पल इसी टाइप का, इसमें कहता है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि दिया है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, एंगल AOB 120 डिग्री, एंगल AOB 120 डिग्री है, फिगर में दिया हुआ ही है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपना लोग वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसका अभी पढ़े हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड छोटा सा है तो लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अपना लोग लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे किसका, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। यानी कि टोटल में से इसका क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो हमको ई क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री गुना πr स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना 120 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का मान कहता है 22/7 लीजिए, 22/7 लिए, यानी कि r स्क्वायर कितना है 21 है, 21 गुना 21 कीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो 462 आ जाएगा, कौन चीज में है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अपना लोग निकालेंगे त्रिभुज का, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, त्रिभुज को अलग में बना लेते हैं। त्रिभुज को अलग में बनाते हैं सेपरेट के लिए, समझने के लिए। यहाँ पर O है, A है, B है। अब चलिए 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं, वो लंब डाल देते हैं, इसका नाम P रख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए टोटल कितना दिया हुआ, 120 डिग्री दिया हुआ, तो इधर 60 डिग्री एंगल बनेगा, इधर भी 60 डिग्री एंगल बनेगा, क्या कि इसको दो भाग में हम बांट दिए हैं। इधर 60 डिग्री, इधर भी कितना 60 डिग्री बनेगा, 120 डिग्री आ गया। इसमें क्या करेंगे अपना लोग थोड़ा बहुत पीछे जो ट्रायगोनोमेट्री पढ़े हैं उसका यूज कर लेंगे इसमें। तो अब इसमें देखिए थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, पढ़े थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री यहाँ बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, और जो बच गया आधार। अब इसमें क्या करेंगे अपना लोग, आधार निकाल लेंगे या लंब निकाल लेंगे, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना लोग जानते हैं। चलिए इसमें क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखिए लाल लाल बटक का अपना लोग पढ़े हैं, L बटक के साइन में, A बटक के कॉस में, L बटक A टेन में। ठीक है, तो इसमें साइन कॉस का फॉर्मूला ज्यादातर रखे, यानी कि साइन कॉस का फॉर्मूला लगा दीजिए, बन जाएगा। अब इसमें देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब देखिए PB है ना, कर्ण कितना है OB मतलब 21 सेंटीमीटर, तो साइन कितना, साइन 60 डिग्री, एंगल कितना 60 डिग्री, PB बटा 21। अब चलिए तो साइन 60 का मान जानते हैं √3/2 होता है, बराबर PB बटा 21। अब इसका कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 2 गुना PB होगा, 2 गुना PB बराबर 21√3। अब यहाँ से PB अगर निकालेंगे तो गुना इधर आके डिवाइड हो जाएगा बट्टा 2। अब देखिए हमको PB निकला कितना 21√3/2, तो AB क्या है, इसका दुगुना है, तो अगर AB निकालेंगे यहाँ से तो AB हो जाएगा ना 2 गुना PB, यानी कि PB का डबल है AB, क्या कि बीचों बीच हम बांटे हैं, तो PB का डबल, तो 2 गुना, अब PB कितना, तो 21√3/2, 2 से 2 कैंसिल, 21√3
सेंटीमीटर हमको ए बी निकल गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमको पी भी पता हो गया, पी बी से हमको ए बी निकल गया। अब हमको ओ पी यानी कि आधार निकालना है। आधार निकालना है तो आधार बटा कर्ण, तो ए बटा के किस में, तो कॉस में, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। देखिए आधार कितना है ओ पी, कर्ण कितना है तो ओ बी। अब चलिए तो कॉस थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री बराबर ओपी कितना है, ओपी तो पता नहीं है, ओपी निकालना है। ओबी कितना 21 सेंटीमीटर। कॉस 60 का मान जानते हैं 1/2 होता है। अब चलिए ओपी बटा 21, अगर यहाँ से 2 गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ओपी बराबर 21 होगा, यहाँ से ओपी निकालेंगे तो 21/2 सेंटीमीटर, यानी कि ओपी अपना लोग को निकल गया। अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अब इसमें देखिए सब साइड अलग अलग है, सब साइड अलग अलग, तो ऊंचाई हमको पता है, ऊंचाई पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर वैसे नहीं याद रहता है तो ऐसे याद रखिए, न किसी से प्यार है न किसी से जुदाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब चलिए देखिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार देखिए तो कितना त्रिभुज का है, आधार तो यही ना ए बी, आधार ए बी गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई यही लंब को ऊंचाई तो ओपी, ऊंचाई कितना तो ओपी, 1/2 गुना ए बी कितना निकला था 21√3, ओपी कितना निकला 21/2, ओपी 21/2। अब चलिए इसको गुना कीजिएगा 21 को तो 4 से 41 आएगा, √3 तो √3 बटा 2 दूना 4, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी कि इसको कैलकुलेशन नहीं कीजिए उतना। अब उसके बाद अपना लोग क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अपना लोग पढ़े हैं कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना निकला था 462, तो 462 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला था 441 √3/4, यानी कि इतना फाइनल आंसर चला या सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए और लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से इसको माइनस कर दिया तो अपना लोग का आंसर चला या, यानी कि 462 माइनस इतना बटा इतना। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद अपना लोग देखेंगे एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।